समाजवादी पार्टी ने 7 लोगों की सूची जारी की। उन 7 लोगों में 5 पिछड़ा वर्ग से, 1 अनुसूचित जात, 1 ब्राह्मण। उसमें जो सबसे बेहद अहम नाम है वो बाबू सिंह कुशवाहा का है, जो बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे थे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, शॉकिंग न्यूज एकदम अचानक, बुंदेलखंड से जौनपुर। नहीं, मेरे लिए पूर्वांचल भी उतना महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए कानपुर आगरा मंडल महत्वपूर्ण है, उतने मेरे लिए बुंदेलखंड महत्वपूर्ण है। मैं सभी जगह जाता हूँ, मेरा सभी लोगों से, सभी साथियों से पूरा स्नेह है, प्रेम है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जन अधिकार पार्टी हमारा छोटा संगठन है, कि हम लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद भी देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने जारी किया है लिस्ट। और तो हम लोग, चाहे समाजवादी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन। तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जन अधिकार पार्टी बनी है और उस पे 1 सीट आपको। नहीं, देखिए, 1 सीट की तो अभी कही है, अभी आपको 1 सीट का नाम है, तो और अभी देखेंगे क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी, जिनको साफ करने में 2-4 दिन का समय अभी लगेगा। और हम लोगों की कोशिश होगी कि जो पीडीए का नारा है, जो संविधान की मंशा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मंशा से संविधान को बनाया है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू हो। और जो लोग संविधान की वजह से पदों में पहुँचे हैं और उस संविधान को बदलने की बात करते हैं, जनता को उनकी हकीकत पता चले और जनता सही गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, जो रोजगार की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। और समाजवादी पार्टी का तो नारा है विधानसभा चुनाव में, कहा पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इन सारे मुद्दों के साथ एक समान शिक्षा पद्धति, जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन सारे नारों के साथ हम लोग जाएंगे इलेक्शन में और निश्चित तौर पर हम लोग को विजय मिलेगी। सभी जगह, जौनपुर नहीं, पूरे प्रदेश की, देश की जनता इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे। एक चीज साफ कर दीजिए सर, अभी आपने कहा कि अभी तो 1 सीट है, क्या और सीटों पे भी जन अधिकार पार्टी की भागीदारी हो सकती है? देखिए, हम सीट को तो, एक को सीट को भी नहीं कोई बात हुई थी हमारी, कोई हमारी बातचीत नहीं है इस तरह की। हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग, इस समय संविधान बचाने की बात है तो जन अधिकार पार्टी उसमें अपना जितना कम ज़्यादा योगदान दे सकती है उसमें वो शामिल हो। एक के लिए अभी उन्होंने कहा है, हम आगे बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मान जाएंगे तो कोई हमारी जिद नहीं है उसके लिए। कोई हमारी जिद नहीं है, 1 सीट की और आप मांग करेंगे। साथ ये बताइए सर कि जन अधिकार पार्टी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है या विलय किया है इंडिया समाजवादी पार्टी में? नहीं, विलय नहीं है, जन अधिकार पार्टी अपने अस्तित्व में है, विलय नहीं है। इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन को आप समर्थन देकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं इस गठबंधन के साथ में। कृपा शंकर सिंह है मैदान, बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह का एक अपना जनाधार है, वोट बैंक है। कैसे मैनेज करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है? आप कैंडिडेट का नाम ऐसे ले रहे हैं, हमको डरवा रहे हैं। तो देखिए, सभी पार्टी के लोग जो कैंडिडेट देते हैं अपनी समझ से मजबूत देते हैं और निश्चित तौर पर वो भी बड़े नेता हैं, मजबूत लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कमज़ोर लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ में जिस संगठन से, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड भी तो साथ में रहेगा। बेरोजगारी कितनी बड़ी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। न बेरोजगारी की बात हो, न शिक्षा की बात हो, न महंगाई की बात हो। किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात हुई थी, अब आधी आमदनी रह गई। किसानों के कर्ज बेतहाशा बढ़ गए। खाद बीज की कीमत 50 किलो की बोरी पहले 45 की हुई, अब
40 की हो गई, कीमत बढ़ गई। तो किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मनरेगा में मजदूरी नहीं बढ़ी है, और तो इन सारी समस्याओं को लेकर के लोग परेशान हैं। तो ये भी तो उनके साथ काउंट करेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लोग इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, जन अधिकार पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को लाइक करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। चैलेंज किसका मान रहे हैं आप? धनंजय सिंह का जो जनाधार है वो, या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो? देखिए, इलेक्शन दो है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। सिर्फ दो पर ही चुनाव होगा, इंडिया और इंडिया और सिर्फ एनडीए पे चुनाव होगा। जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना हक हिस्सा सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम आपसे भी कहेंगे, वो भारतीय संविधान है जो आप हमको सबको राइट देता है। खास करके हमारी बहनों को, बेटियों को, अगर ये संविधान नहीं होता तो ये दर्जा बराबरी का नहीं होता। तो हम आपसे भी अपील करेंगे, और आपके माध्यम से सबसे अपील करेंगे, माताओं और बहनों से, साथियों से, कि ये संविधान को बचाने का चुनाव है। तो हमें संविधान को बचाने के लिए वोट देना है इंडिया गठबंधन को। और एक तरफ वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमज़ोर को और हमारी बहनों को अधिकार मिले, इसलिए वो संविधान बदलना चाहते हैं। तो उनको निश्चित तौर पर वो लोग किनारे करें। जनाधार की बात मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तमाम खबरें चल रही थी, ये आ रहा था कि धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला, वो वहाँ से लड़ेंगी, लेकिन सपा समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, आपको मिला, तो एक नाराज़गी ये भी रहेगी। तो इसको मैनेज करने में कितनी मुश्किलों का सामना करने वाले पड़ेगा आपको? नहीं, ये इस बात की नाराज़गी नहीं है। वो भी वहाँ सांसद रहे हैं, उनकी भी पकड़ है, ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी पकड़ नहीं हो। वो भी जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से हम लोगों की बात तो बहुत दिनों से है, तो हमको ऐसी जानकारी नहीं। मतलब समर्थन दें, या आपका कहने का मतलब है कि अगर बात होती है तो शायद आप जाएंगे, बात भी करेंगे क्या? नहीं, अभी इस पर तो नहीं कहा जा सकता है कुछ, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो भी एक अच्छे नेता हैं, जनाधार वाले। आखिरी सवाल, कितनी टफ फाइट होने वाली है, इसको कैसे देखें? देखिए, फाइट तो टफ है ही है, फाइट टफ है। और लेकिन जो मुद्दे मैंने बताया, उन मुद्दों पर भी तो होगा। समाजवादी पार्टी तो विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि भाई हम लोग पेंशन बहाल करेंगे पुरानी, और हम लोग तो सब लोग कह ही रहे हैं, चाहे वो जन अधिकार पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए, आबादी के हिसाब को सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिले, किसानों को खाद बीज सस्ती हो, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो, उनके कर्जे माफ। इन मुद्दों सर, के साथ हम जाएंगे चुनाव में तो निश्चित तौर पर हमें जीत मिलेगी। इसी बीच एक भाजपा का बयान आया है कि एनआरएचएम घोटाले में आरोपी हैं, उनकी जांच चल रही है, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे इस जो ये बयान आना है, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? इस पे क्या कहेंगे? किसने दिया बयान? भाजपा की तरफ से। नहीं, किसने? आप मुझे बताइए, कोई एक पार्टी, कोई एक नेता है जिस पर एक दाग नहीं है? अगर है तो बताइए। और अगर मान लीजिए आप मुझे ये मानते हैं कि भाई मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मुझे को शिकार बना लेना है, तो अलग बात है। अब 12 साल हो गए, आप मुझे को शिकार बनाए रहेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर दाग नहीं लगा दिया आपने पॉलिटिकल? जब बदली जाएगी तो उन पर भी बहुत सारे लोगों पर दाग लगेगा, और जो प्रत्याशी है उस पर नहीं, उस पर भी पूछते हैं आप, हैं? उसके बारे में भी पूछ लीजिए। जो शामिल हो गए उनकी पार्टी में, उनसे भी पूछ लीजिए, हैं? वो कितने लोग साफ हैं? तो हम अपनी तरफ से देखिए कुछ नहीं कहते, हम इतना ही कहते हैं कि बातें वो रखी जाना चाहिए। और आपसे भी मैं कहता हूँ कि उकसाने की बातें मत कोई करिए। तो मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, और लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सबको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका कहना है कि कौन सी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे नहीं चल रहे हैं। सबको अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।